साहिवाल जिला हजारों साल से जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हड़प्पा की कदीम तहजीब भी यहीं वाक़ है। इसलिए इस शहर की तारीख बहुत पुरानी है। साहिवाल की 70% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है और बाकी 30% कारोबारी और मुलाजमत पेशा लोगों पर मुश्तमिल है। सियासी लिहाज से भी साहिवाल को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के संगम पर वाक़ आखिरी जिला है। इसी बिना पर यह पंजाब का वाहिद जिला है जिसको पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर रजिस्ट्री और मुल्तान बैंक दोनों के साथ मुंसलिक किया गया है। साहिवाल कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर मुश्तमिल जिला है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर राय हसन नवाज खान, जहांदीदा सियासतदान साबिका सूबाई वजीर, साबिका वजीर मुमलिकत मलिक इकबाल लंगड़ियाल, साबिका सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब, वजीर हाउसिंग मलिक नौमान लंगड़ियाल, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिका सूबाई वजीर ज़राअत, साबिका सूबाई वजीर बैतुल माल मलिक नदीम कामरान, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा साबिका वफाकी वजीर गुलाम फरीद काठिया का ताल्लुक भी इसी जिला साहिवाल से है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के एक बहुत अहम ज़िला जो जोग्राफी लिहाज से, सियासी लिहाज से एक बहुत अहम ज़िला गिना जाता है साहिवाल में। साहिवाल की अगर मैं बात करूँ तो साहिवाल जो है वो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के बॉर्डर पर एक वाक़या ज़िला है, जिसकी जो आबादी है वो तकरीबन 29 लाख के करीब इसकी जो टोटल आबादी है। अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो 17.5 लाख के करीब जो है वो इसका वोटर है, जिसमें ख़वातीन के जो वोट हैं वो तकरीबन 8 लाख, और अगर मैं बात करूं मर्द हजरात की तो 9.5 लाख के करीब जो है वो मर्द हजरात के वोट इसमें शामिल हैं। अगर मैं बात करूं साहिवाल के सियासी लिहाज से तो साहिवाल में जो 3 जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 7 जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ये मुश्तमिल ज़िला है। इसमें जो ज़्यादातर जो हल्का है साहिवाल का, क्योंकि साहिवाल की 75% से जो ज़्यादा आबादी है उसका जो रोज़गार है वो ज़राअत से वाबस्ता है। 75% जो आबादी है वो ज़राअत के ज़रिए अपना रोज़गार कमाते हैं और बाकी जो 20-25% है वो मुख्तलिफ कारोबारी और जो है वो दूसरे नौकरी पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ के मसाइल की बात करूँ साहिवाल के, तो साहिवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। सड़कें टूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम साहिवाल में जो है वो दरम भरम हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्पेंसरियों की तो यहाँ पर उनकी जो है वो बहुत कमी है। जो दूर दराज के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर डिस्पेंसरियाँ और जो बेसिक अस्पताल हैं उनमें जो है वो काफ़ी ज़रूरत है। उसके अलावा स्कूलों की बात करूँ तो स्कूलों में जो स्कूल बना तो दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर मुतलका जो अमला है और वहाँ पर जो मतलूबा तालीम का जो म्यार है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अमन-ओ-अमान की, तो अमन-ओ-अमान के लिहाज से भी साहिवाल जो है वो कि बहुत अच्छे जो है वो दादोशुमार फराहम, जो इंतज़ामिया पुलिस है वो दादोशुमार फराहम नहीं कर पा रही। उसके अलावा अगर मैं बात करूं साहिवाल में जो सियासतदान है, यहाँ पे साहिवाल में जो पिछले कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून का जो है वो गढ़ रहा है, लेकिन पिछली हुकूमत में यहाँ से जो है वो पीटीआई के एक एमएनए और एक एमपीए भी रहे हैं। उसके अलावा साहिवाल जो है यहाँ पर पार्टी बेस के अलावा यहाँ पर बरादरी और धड़ा जो सिस्टम है यहाँ पर बहुत मजबूत किस्म का जो है वो एक तंजीम पाई जाती है, क्योंकि पार्टी के अलावा धड़े और बरादरी निज़म यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है वो चकूक पर मुश्तमिल है और चक्कों में जो है वो ज़्यादातर बरादरी सिस्टम ज़्यादा पाया जाता है। उस वजह से बरादरी सिस्टम का जो वोट है वो भी उसी तरफ को चले जाता है। इस दफ़ा अगर देखने में जो आ रहा है वो भी यही है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का जो है जो मुकाबला वो कड़ाकेदार मुकाबला देखने में मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पिछले एतवार में तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के गुलाम फरीद काठिया साबिक वजीर रहे हैं। उसके अलावा शहर से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा भी हैं मलिक नदीम कामरान, वो भी यहाँ पर सूबाई वजीर रहे हैं। उसके अलावा मजलिस आमला कमेटी के जो मेंबर हैं सैयद इमरान शाह एमएनए यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे साहिवाल की आवाम से कि इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में वो किसको वोट देते हैं। आए चलते हैं। पीटीआई वोट भाई बनता तो किसी का भी नहीं, जो मुल्क के हालात चाह रहे हैं, जो भी पार्टी आती है वो अपना ही काम कर रहा है, वो अपना ही फायदा सोचता है मुल्क और वहाँ पर। आप इसको डालेंगे? फिलहाल किसी का नहीं, वोट अभी किसी का नहीं।
क्योंकि इलेक्शन अभी होने नहीं है। वोट भाई अभी तो किसी को डालने का प्रोग्राम नहीं है। जो अच्छा लीडर होगा उसको जरूर डालेंगे, जो अपनी परफॉर्मेंस करेगा उसको हम जरूर वोट देंगे, लेकिन अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा तो हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। वोट नवाज शरीफ का जी। ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है, इसलिए मैंने इमरान खान वोट शेर नो। इस महंगाई का क्या करें, मजदूर आदमी तो तबका मर चुका है, बेरोजगारी है, इसका क्या करें। वोट का क्या हक है, वोट का हकदार को देंगे, वोट हम किसी को डालेंगे नहीं, क्योंकि ये वोट के हकदार है ही नहीं। भी नहीं बता सकते नहीं देना, काम तो नहीं वेल है नो लेकर वोट किसी का भी नहीं, वो नो लेकर इमरान ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। वोट का इस टाइम कोई हकदार नहीं, जेड़ा भी है वध तो वध चोर है। वोट पीडीएम को तो कभी भी नहीं दे सकते, तो पीटीआई को इंशाल्लाह देंगे। वोट जी कैदी नंबर 804 का वोट किसी को देने को दिल नहीं करता, क्योंकि जो निज़ाम किया कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं वोट वाले, इसलिए दिल नहीं करता किसी का भी। वोट नवाज शरीफ का सर इंशाल्लाह पीटीआई का वोट सिर्फ 60 टीएलपी साथ भाई इंशाल्लाह ही नून लीग का वोट वक्त देखेगा इंशाल्लाह, हालात बताएंगे किसकी तरफ जाना। इमरान खान का वोट किसी को नहीं डाला, मैं किसी को इस लायक समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हर जो भी बंदा आया है उसने बस अपना ही पेट भरा है। अब ये सोचा है कि वोट नहीं किसी का भी पीटीआई के तहरीक लबैक नवाज शरीफ और ये फैसल डक्कू और इमरान खान का वोट सिर्फ इमरान खान सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ का वोट जिसके नाम लेने पर पाबंदी है। खान साहब पीटीआई। राय मुनसिफ करल साबिक उम्मीदवार MNA NA 148। मैंने 2018 में NA 148 से इलेक्शन लड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से है और हम चाहते हैं इस्लाम के मुताबिक हम अपने मुल्क का जो निज़ाम है वो निज़ाम मुस्तफ़ा हम लाना चाहते हैं। जो हमारा मंशूर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान। मैं चाहता हूं कि हम अपने हलके में मैं एक नौजवान क़यादत हूं और मैं चाहता हूं कि हम अपने हलके में नौजवानों को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे इस टाइम हलके में बहुत ज़्यादा नौजवान क़यादत बड़ी ज़्यादा बेरोज़गार है। जबकि साबका हुकूमतों का किरदार आपके सामने ही है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आप सब जानते हैं कि पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमारे नौजवान नस्ल के लिए कुछ भी नहीं किया। जो मेरे हलके में जो हरीफ हैं वो इस हलके से 6 दफ़ा पहले MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने आज तक हमारे हलके के लिए कुछ नहीं किया और हमारा हलका बिल्कुल ऐसे ही मतलब इसका कोई वाली वारिस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आवाम हमारा साथ दे और इंशाल्लाह हम अपनी नौजवान नस्ल को आगे लेकर चलेंगे और हजूर का जो दीन है वो हम तख्त पर लाएंगे और हमारी जमात का ये सबसे मेन मोटो है। मेरा नाम सरमद शफकत और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से साहिवाल हल्का PP 199 का कैंडिडेट हूँ। जिस तरीक़ा से हमने पिछले 5 साल में 2018 से 2022-2023 तक बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में तरक्याती काम किए, जिस तरीके से NICBD बनाया, जिस तरीके से NIVD बनाया, जिस तरीके से हमने लीवर ट्रांसप्लांट बनाया, जिस तरीके से हमने सड़कों के जाल बिछाए, जिस तरीके से हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी छट्टा के अंदर क़याम किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा पंजाब की जो आवाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी, चेयरमैन बिलावल साहब का साथ देगी और इंशाल्लाह एक बहुत लंबे अरसे के बाद इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इक़्तिदार में आएगी और वज़ीर आला इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस खित्ते से होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम कासिम नदीम है और मैं मलिक नदीम कारमत साहब का बेटा हूँ। मैं MPA की सीट PP 199 साहिवाल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ PMLN की टिकट पे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे शेर का निशान दिया और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आने वाले इलेक्शनों में हर तरफ से शेर की जब आवाज़ निकलेगी तो इंशाल्लाह PP 199 जो है, जो कि साहब का मलिक नदीम कारमत साहब का हल्का था,
वो उधर से भी शेर की एक भारी अक्सरियत में मियां नवाज शरीफ साहब को ये हमारी तरफ से तोहफा जाएगा। एक तो मैं नौजवान क़यादत हूँ और लोगों के साथ मेरा राब्ता 2008 से शुरू हो गया हुआ था। मलिक साहब की कैंपेन करता रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मुझे मौका मिला तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि नौजवान जो लोग हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जो बेहतर तरीके से नुमाइंदगी नौजवान एक पार्लियामेंट में जाके कर सकते हैं, वो और कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद ज़की है। मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मैं हल्का NA 141 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जो काम के सिलसिले में काम किए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान के महकूमों के लिए, मजलूमों के लिए और गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख़ी काम किए हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात ने वो बुनियादी काम नहीं किए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। और जो इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंशूर का ऐलान किया है, वो इनकलाबी मंशूर का ऐलान है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजलूम अवाम और बेकस लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सच्चे लोगों की जमात है और उन्होंने जो आज तक वादा किया है वो पूरा करके दिखाया। और इंशाअल्लाह ताला जो भी बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया है अपने मंशूर के अंदर, 10 नकाती मंशूर के अंदर, वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करके दिखाएंगे। उसमें मुफ्त बिजली का है, 30 लाख घरों का है और तनख्वाहों को डबल करने का प्रोग्राम है। और उसमें हमने पूरी उसका फॉर्मेट भी बताया है कि कैसे हम करेंगे। और लोगों को रोज़गार देने का मसला भी जो हल किया हमने, वो चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर के नुकात के अंदर उनकी वजाहत भी की है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को इलेक्शन जीत के पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर पंजाब के अंदर तकरीबन आधी सदी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब समेत 4 सूबों में और मरकज़ में हुकूमत बना के बेनज़ीर भुट्टो के लगते जिगर को, बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी और पंजाब के अंदर भी जाला वज़ीर-ए-आज़म। ये थी अवामी राय, जिसमें आपने देखा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे अपसेट होने को तैयार है कि ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ने को तैयार है, क्योंकि साहिवाल की 10% के करीब जो आबादी है, 10% के करीब जो वोटर्स हैं, उन्होंने इस सियासी निज़ाम से बेजारगी का इजहार किया है और किसी भी सियासी लीडर को जो है वो वोट ना देने का जो इजहार किया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो साहिवाल हमेशा से मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन इस मरतबा वहां पर भी एक अपसेट देखने को नजर में आ रहा है, क्योंकि साहिवाल में जो है 40 से 45% जो है वो शहरियों ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने की बात की है और इसी तरह 40 से 45% जो है वो तकरीबन PTI के जो हामी और PTI को वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है 5 से 7% ऐसी अवाम भी है जो दूसरी सियासी जमातों यानी जो जैसे तहरीक लबैक हो गई, जमात इस्लामी हो गई और या कुछ आज़ाद उम्मीदवार उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो एक बड़ा अपसेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि आवाज़ कल्ब जो है वो नकार खुदा होती है। और देखते हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो किस बार बैठता है।